वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो क्वेश्चन है वो है डिस्पाइट एजुकेशनल एंड कैश इंसेंटिव्स द बिगर स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव फेल्ड टू टैकल चाइल्ड मैरिजेस। ठीक है, इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट्स, एक ही तो स्टेटमेंट है, एग्जामिन व्हाट एक्स्ट्रा स्टेप्स कैन बी अंडरटेकन टू स्टेम द सेम। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, देखो इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट मतलब क्या है, रेफरेंस स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, उस रेफरेंट जो आपका जो आंसर होगा ना वो उस रेफरेंस स्टेटमेंट के अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए। ठीक है ना, इस रेफरेंस स्टेटमेंट के अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए। अगर यूपीएससी में रेफरेंस स्टेटमेंट दिया जाता है, अगर सीएससी एग्जाम में, सिविल सर्विसेज एग्जाम में अगर रेफरेंस स्टेटमेंट दिया जाता है तो इसका यही मतलब होता है कि योर आंसर शुड अलाइन विद द रेफरेंस स्टेटमेंट। ओके, तो चलो देखते क्या है आंसर में है। रिसेंटली द रिपोर्ट बाय लैंकेट शोज द ट्रेंड्स of child marriages, trends and marriages। ठीक है, देख लेना, शायद ये ग्रामेटिकली सही नहीं है। इन इंडिया वेस्ट बंगाल फॉलोड बाय यूपी, बिहार एंड महाराष्ट्र टॉप्स द लिस्ट। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ये देखो कि यहाँ पर क्या है, बिहार का बी कैपिटल होगा। ठीक है ना, बिहार का बी होगा, कैपिटल होगा, और ये इंट्रोडक्शन में इस तरह की गलती नहीं करनी। और उसके बाद क्या होगा, दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि आपने ये जो ट्रेंड दे दिया है लैंकेट के रिपोर्ट का। ठीक है, अच्छा इंट्रोडक्शन है, छोटा इंट्रोडक्शन है, सटीक इंट्रोडक्शन है, लेकिन एक बार ये चेक कर लेना, मेरे हिसाब से बिहार पहले आ रहा है, यूपी बाद में आ रहा है। जहाँ तक 27 दिसंबर में निकली थी ना ये रिपोर्ट, तो उसी टाइम का ये करंट अफेयर है। मेरे हिसाब से ये बिहार पहले है, यूपी बाद में है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि इस पूरे इंट्रोडक्शन में रेफरेंस स्टेटमेंट कहीं पे भी रेप्लिकेट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगर हो सकता है हुआ हो तो। सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स वेरियस इंसेंटिव्स ओवर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिजेस, स्टिल इट लैग्स टू डिक्लाइन द चाइल्ड मैरिज रेट्स। पहली बात तो या तो फुल स्टॉप आएगा या तो कॉमा आएगा। तो अगर फुल स्टॉप आ रहा है तो टी कैपिटल होगा। द कॉजेज आर, अब देखो यहाँ पर सिंपल सी बात ये है कि स्टार्टिंग में ही ये चीज़ क्लियर मैंने कर दी थी कि यहाँ पर जब ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है आपका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट है तो आपको अपने आंसर को, आपको आपका जो रेफरेंस है वो रेस्ट्रिक्ट करना होगा यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कीवर्ड्स क्या क्या हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कीवर्ड्स क्या क्या है कि एजुकेशनल और कैश इंसेंटिव मिलता है, फिर भी बिगर स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, बिगर स्टेट ऑफ इंडिया उन्होंने क्या किया, वो फेल्ड टू टैकल द चाइल्ड मैरिजेस। ठीक है, क्या लगता है आपको बिहार एक बिगर स्टेट है एजुकेशन और इकोनॉमी के मामले में? नहीं है। यहाँ पर बस बिगर स्टेट की बात हो रही है। क्वेश्चन स्टेटमेंट हैव रेस्ट्रिक्टेड योरसेल्फ कि आप बिगर स्टेट की बात करो। ठीक है ना, बिगर स्टेट की चाइल्ड मैरिजेस की बात करो, तो अपने आप को वहाँ से आपको बिगर स्टेट में रेस्ट्रिक्ट करना है। यूपी समझ सकते हैं, महाराष्ट्र समझ सकते हैं, वेस्ट बंगाल समझ सकते हैं, एजुकेशन लेवल पर है, बट बिहार नहीं है। ठीक है, और स्पेसिफिकली आपने ये चीज़ कहीं पर भी, आपका यहाँ से आंसर शुरू हो रखा है, मेन बॉडी यहाँ से आपकी है, आपकी बॉडी यहाँ से शुरू हो रखी है, बट इंट्रोडक्शन में कहीं पर भी ये बिगर स्टेट वाला वो जो होता है ना शेड, वो नहीं दिखा। और दूसरी बात ये है कि ये गर्ल चाइल्ड क्या बायस हो क्या गर्ल्स के लिए, जेंडर सेंसिटिविटी ये शो करेगी। अगर आपने गर्ल यहाँ पर लिख रखा है तो क्यों लिख रखा है जब क्वेश्चन में चाइल्ड मैरिज है? तो क्वेश्चन जब जेंडर नहीं दिखा रहा है, देन व्हाई यू आर शोइंग जेंडर इन योर आंसर? कोई सिंपल रखो ना, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना होता है, बस सिंपल रखो। सिंपल है क्वेश्चन कि एजुकेशन और कैश इंसेंटिव मिला किसको? बिगर स्टेट को। ये जेनरिक क्वेश्चन नहीं है कि आपने सारे स्टेट्स के बारे में उठा करके लिख दिया, बस क्वेश्चन इज रेस्ट्रिक्टेड किससे? बिगर स्टेट से। उसके बाद क्या है, चाइल्ड मैरिज की बात हो रही है, आपने गर्ल चाइल्ड की बात कर रखी है, तो ये नहीं, ये आपका बायसनेस शो करता है, ये मत करना। ठीक है, उसके बाद क्या किया है आपने, मेरे हिसाब से ये जो लाइन लिखी है ना, इसको ढंग से प्रॉपरली एक प्रॉपर सब हेडिंग आप लिखो। ठीक है, अगर हो सके तो एक लाइन की
प्रॉपर सब हेडिंग लिखो। प्रॉपर सब हेडिंग लिखने का क्या मतलब है कि योर सब हेडिंग शुड रिवॉल्व अराउंड द कीवर्ड गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट है, उसके बाद लिखा है इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट एग्जामिन। यहाँ पर जो कीवर्ड है ना, ये जो कीवर्ड है वो एग्जामिन है, वो एग्जामिन है। अब देखना पड़ेगा आपने इस चीज को कैटर किया है कि नहीं। व्हाट एक्स्ट्रा स्टेप्स कैन बी अंडरटेकन टू स्टेम द सेम, ठीक है। तो मतलब एक्स्ट्रा स्टेप की बात कर रहे हो। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया है आपने, काफ़ी लूजली कोऑर्डिनेटेड क्वेश्चन है। तो एग्जामिन व्हाट एक्स्ट्रा स्टेप्स कैन बी अंडरटेकन टू स्टेम द सेम। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा अजीब सा ही है। क्वेश्चन भी यूपीएससी लेवल स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, लूजली फ्रेम्ड क्वेश्चन है ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अवॉइड ही करो तो बेटर रहेगा, इस टाइप से मतलब और डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो अब देखो यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, आप डायरेक्टली बॉडी को डील कर रहे हो। तो बॉडी को डील करने का ये मतलब है कि आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हो। डिमांड क्या है कि एक्स्ट्रा स्टेप क्या लेने पड़ेंगे या स्टेप क्या लेने पड़ेंगे उस चीज़ को कर्ब करने के लिए, उस चीज़ को कम करने के लिए। तो आप यहाँ पर चुपचाप उसी चीज़ को यहाँ पे लिखो, स्टेप या एक्स्ट्रा स्टेप्स टेकन टू, जो भी है, टू एक्स्ट्रा स्टेप दैट कुड बी टेकन टू स्टेम द मीनेस ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एंड ऑल, ये सब लिखो और उसके बाद से आप पॉइंट लिखना चालू करो। अब देखो एक बात और यहाँ पर और भी है कि आपने डायरेक्टली आपने यहाँ पे पॉइंट्स लिखना चालू कर दिया है। कहीं पर भी ये जो एजुकेशनल एंड कैश इंसेंटिव्स और जो बिगर स्टेट है वो अब तक आपके आंसर में नहीं आया है, जिससे क्या मालूम पड़ रहा है कि यूपीएससी ने जो ये 2 लाइन का जो स्टेटमेंट दिया, या जिसने भी इसने ये जो 2 लाइन का ये स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट ये इररेलेवेंसी शो कर रहा है स्टेटमेंट की, कि यू आर नॉट अलाइंड विद दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, और आप उस चीज़ को इग्नोर करते हुए आगे चल रहे हो। नेवर इग्नोर इवन अ सिंगल वर्ड, नेवर एवर इग्नोर अ सिंगल वर्ड ऑफ द क्वेश्चन। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के आओ आप यहाँ पे। और बिगर स्टेट है क्वेश्चन में, ध्यान रखना, ये इंडियन स्टेट्स की बात नहीं हो रही है, ये बिगर स्टेट्स की बात हो रही है। और बिगर स्टेट्स का क्या मतलब हो रहा है, एजुकेशन लेवल उसमें आना चाहिए, दूसरा कैश इंसेंटिव्स उसमें आना चाहिए, मतलब इकोनॉमिकली वो चीज़ें दिखनी चाहिए। उसके बाद क्या है, वल्नरेबल स्टेट ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड फैमिली ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पैट्रियार्की। अरे गर्ल चाइल्ड की बात ही नहीं हो रही है, गर्ल चाइल्ड की बात ही नहीं हो रही है, और वो भी पैट्रियार्की कहाँ से घुसा रहे हो यहाँ पे। गर्ल चाइल्ड की बात नहीं हो रही, पैट्रियार्की है, चलो मानते हैं पैट्रियार्की है, तो क्या लड़की की शादी लड़के से ही तो हो रही है ना, तो लड़का भी तो छोटा है, मेल इज ऑल्सो माइनर। अगर फीमेल माइनर है तो मेल इज ऑल्सो माइनर हो रही है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट तो मेरे हिसाब से रिलेवेंट है। उसके बाद टेंडेंसी ऑफ लो इनकम फैमिलीज टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ गर्ल चाइल्ड वाया मैरिज, ठीक है। अगर आप ये पॉइंट लिख रहे हो, आप मेरे को खुद बताओ, ये जो पॉइंट है, अगर ये क्वेश्चन होता ना, ये क्वेश्चन होता कि जो चाइल्ड मैरिज है उसके कॉजेस बताओ, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट होता, ठीक है। ये बहुत ही काफ़ी खूबसूरत पॉइंट होता और काफ़ी अच्छा पॉइंट होता। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये नहीं है कि चाइल्ड मैरिज के कॉज को बताओ। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि बड़े बड़े स्टेट्स में, ये जो बड़ा स्टेट है, बिगर स्टेट, इस बिगर स्टेट में एजुकेशन और कैश इंसेंटिव मिलने के बाद भी गड़बड़ क्यों हो रही है, ये है क्वेश्चन। ये जो पॉइंट आपने लिखा है, ना तो इसमें कहीं पर भी बिगर स्टेट आ रहा है, ना तो कहीं पर भी बिगर स्टेट आ रहा है क्या, आप खुद बताओ, नहीं आ रहा। और ना तो कहीं पर भी इसमें कैश इंसेंटिव और दूसरा एजुकेशनल इंसेंटिव आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, ये आ ही नहीं रहा है। तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं हुआ फिर हमारा। अगर ये क्वेश्चन होता चाइल्ड मैरिज के कारण बताओ तो ये हो जाता, बट ये तो है ही नहीं क्वेश्चन, तो ये इररिलेवेंट पॉइंट हो गया। और ये पॉइंट अगर आपको लिखना है ना, तो आप प्रायोरिटी ऑर्डर में नीचे लिखना इसको। उसके बाद लोअर एजुकेशनल लेवल ऑफ मदर लेवल्स, ये थोड़ा सा देखो आप, ऑफ मदर इन कॉजिंग नो इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग। नहीं, ऐसे कई सारे केसेस हैं, खास करके उत्तरांचल में एक सारी ने केस स्टडी किया था, जिसमें ये पता चल रहा था कि जो डॉटर, जो मदर खुद माँ जो है अपनी बच्ची की शादी करवा रही है एक्सेप्टेंस से। वो क्यों करवा रही है, क्योंकि वहाँ का कल्चर वैसा है, वहाँ का कल्चर ऐसा है। और दूसरा,
जब घर में डॉटर इन लॉ आती है तो वो सबसे ज़्यादा परेशान अपनी मदर इन लॉ से होती है, ठीक है ना, मदर इन लॉ से होती है, वो सबसे ज़्यादा परेशान होती है। तो बेसिक चीज़ यहाँ पर ये आ जाती है कि आप जो ऐसा कह रहे हो कि मदर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है डिसीजन मेकिंग में, इसलिए शादी जल्दी हो जाती है, तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा एक बार चेक करने की ज़रूरत है आपको। और यहाँ पर फिर से मेरा वही पॉइंट है कि दीज आर, अगर ये है भी सही तो इसका ये है कॉजेज़ ऑफ चाइल्ड मैरिज के, ये सब सारे पॉइंट हैं, ठीक है, क्वेश्चन वो है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है, बैलेंसिंग आउट द बजट ऑफ हाउस होल्ड्स बाई डिक्रीजिंग फैमिली मेम्बर्स एज इन्फ्लेशन लेवल, ये इकोनॉमिक पॉइंट है और ये आपने ऑलरेडी कहीं लिख रखा है, इनकम वाला, ये भी इकोनॉमिक पॉइंट है, ये भी इकोनॉमिक पॉइंट है। यूपीएससी में पॉइंट्स के मार्क्स नहीं मिलते, डायमेंशन के मार्क्स मिलते हैं। आपका योर एवरी पॉइंट शुड कॉरस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट काइंड ऑफ डायमेंशन इन योर आंसर, ठीक है। आप इनकम के अलावा आप इनकम लिखोगे, इनकम के बाद आप इकोनॉमी के 5 पॉइंट लिख दोगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। ये इन्फ्लेशन लेवल क्या है, ये तो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है तो इनकम नहीं बढ़ रहा, तो वो तो यहाँ से भी एग्जामिनर ये कर सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा है, डाउरी प्रॉब्लम्स विद एल्डर ब्राइड्स दैट कॉस्ट एक्सपेंसिव, एक्चुअली फिर वही बात है डाउरी की, और डाउरी किसी भी लेवल पर हो वो परेशानी क्रिएट करती ही है, वो परेशानी क्रिएट करती ही हैं। ओल्ड माइंडसेट रिगार्डिंग गर्ल्स टू बी एंगेज्ड इन हाउस होल्ड्स ओनली, अरे स्टेट कहाँ गया इसमें, ये क्वेश्चन आपने सही से एड्रेस नहीं किया है। उसके बाद लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर लो स्किल्ड गर्ल्स, पहली बात तो आपका आंसर ना गर्ल्स के ऊपर बायस्ड है, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है इस आंसर में। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट गर्ल, ये मतलब ऐसा है कि यू हैव रिटन, कहीं मैंने ही तो गलत नहीं पढ़ लिया, डिस्पाइट एजुकेशनल एंड कैश इंसेंटिव्स द बिगर स्टेट ऑफ इंडिया हैव फेल्ड टू टैकल चाइल्ड मैरिजेस इन द लाइट ऑफ द एग्जामिन व्हाट एक्स्ट्रा स्टेप्स कैन बी अंडरटेकन टू स्टेम द सेम, कहीं पर भी गर्ल नहीं है। और आपने क्या लिखा है, द कॉजेस क्यों लिखा है, किसी ने पूछा ही नहीं है। कॉजेस जो आपने लिखा है, आप इससे अच्छा स्टैट्स दे देते, आप स्टैट्स दे सकते थे। जो लैंकेट की रिपोर्ट आई है वो शायद कुछ स्टैट्स भी उसने दिया है, तो यू कुड हैव गिवन दोज पर्टिकुलर स्टैट्स। ये तो इररिलेवेंट पॉइंट है, ये लिखना ही नहीं था। उसके बाद एक्स्ट्रा स्टेप्स दैट कैन बी टेकन, क्या है, इंक्रीजिंग एजुकेशनल लेवल्स ऑफ, फिर अरे गर्ल चाइल्ड, ध्यान से थोड़ा सा, एंड फॉलोड बाय फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आपने क्या किया है, उसी इकोनॉमी वाले पॉइंट को, मतलब आपने क्या किया है, वे फॉरवर्ड को उल्टा करो, चैलेंजेस बनते, चैलेंजेस को उल्टा करो, वे फॉरवर्ड बनता है, ठीक है ना। अवसर विपदाओं में होती है, तो आपने क्या किया, विपदाओं को उल्टा कर दिया, अवसर बना दिया, अवसर को उल्टा कर दिया, विपदाएं बना दी। तो वो नहीं करना होता, वो नहीं करना होता है। इसको करने का एक टेम्पलेट है मेरे पास, अगर होगा तो मैं शेयर कर दूंगा आपके पास। मतलब एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी, पहली बात तो ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड नहीं है, ये कहाँ से किया है, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड नहीं है, बट यूपीएससी जब इस टाइप के क्वेश्चन, इस लाइन में क्वेश्चन पूछती है, उसका आंसर मॉडल फिक्स होता है। तो मैं कभी डिस्कस कर दूंगा उस चीज़ को, टेम्पलेट को लेकर के, और शायद मैंने यूट्यूब पे अपने किया भी है, 1-2 टेम्पलेट्स कर भी रखे हैं, तो एक बार देख लेना अगर आपको वहाँ से कुछ हेल्प मिल पाए तो। बट इसका एक होता है, इन सब क्वेश्चन का एक टेम्पलेट होता है जिससे आंसर हो जाता है। दूसरा क्या है, एक्सेलरेट रिजल्ट्स एंड लिवरेज पार्टनरशिप। एक्सेलरेट रिजल्ट्स अपने आप में कोई मतलब नहीं बता रहा, क्या मतलब बता रहा है, रिजल्ट्स कई तरह की होती हैं, आप कौन से तरीके के रिजल्ट्स की बात कर रहे हो। एंड लेवरेज पार्टनरशिप्स, पार्टनरशिप, किस टाइप की पार्टनरशिप्स की बात कर रहे हो, लाइफ की पार्टनरशिप, बिजनेस की पार्टनरशिप, एजुकेशन की पार्टनरशिप, कहाँ की पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप्स बता रखा है आपने, मतलब वो पार्टनर एक से ज़्यादा होगा, वो पार्टनर एक से ज़्यादा होगा तभी पार्टनरशिप्स हो गया यहाँ पे। एंड रिसोर्सेज वाया अवेयरनेस कैंपेन, ये पॉइंट भी लूजली कोऑर्डिनेटेड है, ऐसा नहीं होता। उसके बाद फोस्टरिंग जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस बाय इंश्योरिंग पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, गुड पॉइंट। लेकिन इसको आपको सब्सटेंट क्लोज पॉइंट, देखो कभी भी यूपीएससी में ओपन पॉइंट मत लिखो, ओपन पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं करती है यूपीएससी हमेशा क्लोज्ड पॉइंट को एक्सेप्ट करती है। क्लोज पॉइंट मतलब आपने कोई स्टेटमेंट दिया उसको क्लोज कर दो। क्लोज करने का मतलब कि जैसे मेरे मन में सवाल आ रहा है, एक्सेलरेट रिजल्ट मतलब व्हाट रिजल्ट, विच रिजल्ट,
ठीक है, ये जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ना, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये पढ़ने के बाद एग्जामिनर के मन में ये नहीं आना चाहिए। अगर ये मन में आ रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे ओपन स्टेटमेंट। ठीक है, कि कैंडिडेट ने एक ओपन स्टेटमेंट डाल दिया। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे क्लोज स्टेटमेंट। अब कोई भी भाई इंग्लिश में उतना मतलब बहुत वो नहीं होता कि वो ना लिख पाए, मतलब वो इतना लिख दे कि क्लोज स्टेटमेंट, ओपन स्टेटमेंट, बंदे लिखते ओपन स्टेटमेंट ही हैं, लेकिन क्या करते हैं, एग्जाम्पल के साथ उसको क्लोज कर देते हैं। एग्जाम्पल देंगे, क्लोज कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर क्या है, फॉस्टरिंग जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस बाय एंश्योरिंग पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। अब मेरे दिमाग में आ रहा है हाउ, अब मेरे दिमाग में आ रहा है व्हाट, अब मेरे दिमाग में आ रहा है विच, कि कैसे करेंगे, क्या कर देंगे, कौन सी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर देंगे। आप एक एग्जांपल दे दो। चाइल्ड मैरिज से जो लॉज बने हैं उसका एग्जांपल दे दो आप, जो लेजिस्लेशन पास हुए उसका एग्जांपल दे दो आप, कई सारी स्कीम्स है उसका एक एग्जांपल यहाँ पे उठ के लिख दो। तीनों सवाल मेरे खत्म हो गए वहीं। तो इस टाइप को कहते हैं क्लोज स्टेटमेंट, और ये लिखा जाता है यूपीएससी में। उसके बाद है अप स्केलिंग ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स इन वेरियस जेनर्स। तो यहाँ पर देखो, पहली बात तो ये आंसर ही वैलिड नहीं है, क्योंकि यू आर हेविली इंक्लाइन टुवर्ड्स गर्ल्स। आपको ये क्यों लग रहा है कि चाइल्ड मैरिज में लड़कियों का ही नुकसान होता है, लड़कों का भी होता है? ये तो फिर वही बात हो गई ना, ऐसा थोड़ी ना है। और उसके बाद फिर देखो एक चीज़ और भी है, यहाँ पर जो कीवर्ड है वो एग्जामिन है। आपने कहीं पर भी एग्जामिन नहीं किया है। ये सिंपल आंसर है, ये आंसर कब वैलिड होता है, ये अगर ये आंसर, चलो ये सब क्वेश्चन, ये सब कॉम्प्लेक्सिटी हटा भी देते हैं, सिंपल सा है, व्हाट आर द कॉजेज की राइट अबाउट, या अब चाइल्ड मैरिज के बारे में कुछ लिख दो, इधर उधर कर दो, तो ये अगर कीवर्ड डिस्कस होता, कमेंट होता, तो ये चल जाता है। एग्जामिन में नहीं चलेगा ये। एग्जामिन का मतलब शायद मैंने बताया है। तो एग्जामिन करो इस चीज़ को। कैसे करोगे? तो जिस तरीके से मैंने बताया, इम्पैक्ट के पॉजिटिव नेगेटिव को वहाँ पे लिखना होता है एग्जामिन में। तो उस आप देखो कि क्या वो सही है गलत है, इस तरीके से उस चीज़ को एग्जामाइन करो। एग्जामिन क्या करता है? चेक करता है ना। एग्जामिनेशन क्या करता है? आपको चेक करता है कि वेदर यू आर सूटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट और नॉट। उसी तरीके से आपको देखना है कि वो जो एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं उसके वजह से बड़े बड़े राज्यों में इंसेंटिव्स देने के बाद भी वो चीज़ें क्यों हुई या फिर क्यों नहीं हुई, ये आपको लिखना था। आपने पूरा ही उल्टा लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या है, ऑल्दो देयर आर मैनी पॉलिसीज। देखो फिर वही बात, मैनी के साथ पॉलिसी नहीं आएगा, मैनी के साथ पॉलिसीज आएगा। पॉलिसीज, इंटरवेंशंस बाय गवर्नमेंट लाइक कन्याश्री प्रकल्प। और यहाँ पर फुल स्टॉप के बाद फिर बी आपने स्मॉल लिख दिया है। ग्राउंड लेवल्स नहीं, ग्राउंड लेवल होगा, ठीक है ना, ग्राउंड लेवल होगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को देखो आप। और दूसरी चीज़ ये भी है यहाँ पर, ये है कि जब आपने कंक्लूजन लिखा, चलो कंक्लूजन तो ठीक है बाद में आएंगे, पहले आप इंट्रोडक्शन और बॉडी सही करो। अब बॉडी सही करो, एंड ट्राई टू स्ट्रिक्ट टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें इतना ही था। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क।